इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लखनऊ पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत कल भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। उमा भारती के साथ लखनऊ पहुंचे हैं मोहन भागवत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इसके साथ साथ जानकारी ये भी थी कि इनके साथ मोहन भागवत के साथ भैया जी जोशी भी साथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। उमा भारती का मोहन भागवत के साथ होना और इसके अलावा लगातार संघ प्रमुख और संघ प्रमुख के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वीएचपी का इस आंदोलन को आगे बढ़ाए रखना, और अब वो शुभ घड़ी आ गई है, वो शुभ घड़ी जिसका 500 साल से इंतजार था। आंदोलन हुआ, आंदोलन के साथ साथ कानूनी लड़ाई के बाद ये शुभ बेला, शुभ घड़ी आ ही गई। मोहन भागवत संघ प्रमुख जो कल मंच पर प्रधानमंत्री के साथ होंगे, वो इस वक्त अयोध्या नगरी अवधपुरी पहुंच चुके हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम को लाल पेड़ा भोग में चढ़ाया जाता है। अयोध्या में एक ऐसा ही परिवार भी है जो पिछले 40 साल से इस काम में लगा हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर प्रभु श्री राम को जो भोग में पेड़ा चढ़ता है उसकी क्या महत्ता है और वो कैसे बनता है। इस मिठाई का भोग लगता है, ये लाख टके का सवाल है, और मैं समझता हूं कि सभी लोग जरूर ये जानना चाहेंगे कि भगवान राम को प्रसाद के तौर पे क्या चढ़ाया जाता है। इंडिया न्यूज आपको बताता है। आप देख रहे हैं ये लाल पेड़ा, और यही जो है भगवान राम के प्रसाद के लिए जाता है। मुझे ये बताइए कि आपको कब से ये जानकारी है कि आपके परिवार की तरफ से जो है लाल पेड़ा भेजा जाता है? सर, ये हमारी कम से कम 4 से 5 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं जो शुरू से हम लोग कुचन पेड़ा से बिलोंग करते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या खासियत है? ये कुचन पेड़ा एक खोए का धीमे आंच में पकता है और काफ़ी भुजाई के बाद ये पेड़ा तैयार होते हैं। लाइट मीठे में होता है। आपको कभी पता चला कि आपके परिवार के लोग जो है भगवान राम के लिए पेड़ा बना के भेजते हैं? ये हमारे बाबा दादाजी शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम होता चला आ रहा। तो मुझे बताइए, इसके कुछ प्रसाद के तौर पे आपको पैसे भी मिलते हैं इसके? जी हाँ, 400 रुपये कॉस्टिंग है किलो। 400 रुपये पर किलो मंदिर आपको देता है? नहीं सर, 400 रुपये किलो ये हमारी कॉस्टिंग है। मंदिर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप मंदिर से कुछ नहीं लेते हैं? मंदिर से कुछ नहीं, हमारा वो प्रसाद है। प्रसाद? जी, प्रसाद के। तो ये आपने देखा कि प्रसाद में कितनी ताकत होती है, और प्रसाद के लिए लोग कहाँ कहाँ से भगवान राम के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये जो पेड़ा है बहुत विशेष तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए, आप भी जब दर्शन के लिए आइएगा तो जरूर प्रसाद खा के जाइएगा। अबुल और गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, रामलला को आखिर जो भोग चढ़ता है, वो कौन परिवार है जो रामलला के लिए लाल पेड़े का 40 सालों से भोग चढ़ाता रहा है। इस बीच हम अपनी बड़ी कवरेज यानी कि 100 घंटे की लगातार कवरेज में आगे बढ़ते हैं, और ये 4 घंटे का विशेष कार्यक्रम जिसे हमने नाम दिया है अयोध्या में राम उत्सव। राम उत्सव को लेकर आपके टीवी स्क्रीन पर वो सारे मेहमान जो कि एक वर्चुअल कॉन्क्लेव के रूप में आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर उमाकांत नंदा जी, आपके टीवी स्क्रीन पर आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपके साथ एक नए मेहमान, जी हाँ, जो कि आमतौर पर सियासत में अपना एक अलग रुतबा रखते हैं, ऐसे दीपक झा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन इनकी विचारधारा आप इस बहस में, इस चर्चा में समझ जाएंगे कि इनकी विचारधारा किसके नजदीक है। लेकिन आज मैं इनसे आग्रह करूंगा, मसला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का है दीपक जी, तो मर्यादा में रहकर आज इस पर चर्चा हो और बातचीत हो। मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर मेरे दो अपने साथी सहयोगी राशिद हाशमी, और राशिद हाशमी अपने अलग अंदाज में जिस तरह से भगवान राम, रामायण, सुंदर कांड को लेकर जो चौपाइयों का पाठ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी गंगा जमनी तहजीब नहीं हो सकती। मेरे साथ मेरे अपने सहयोगी रजत राकेश टंडन अयोध्या में लगातार कवरेज के लिए जाते आते रहे, और मिनट टू मिनट कार्यक्रम लेकर भी इससे पहले इन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर खबर ब्रेक की थी, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ कंचन गिरी जी हैं, और मेरे साथ आचार्य राजू महाराज जी भी हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा दीपक झा के पास। जी हां दीपक जी, आइए सबसे पहले मैं चलता हूं डॉक्टर उमाकांत नंदा जी के पास।
उमाकांत नंदा जी, आज से मेरा सवाल है हनुमानगढ़ी का महत्व बताएं, जो कि इस समय केंद्र बना हुआ है। जैसे ही प्रधानमंत्री का विशेष चॉपर, जिसे हेलीकॉप्टर कहते हैं, अयोध्या की सरजमी को छुएगा, यानी कि टच डाउन करेगा, और प्रधानमंत्री सीधे अपने काफिले को लेकर हनुमानगढ़ी के द्वार पहुंचेंगे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। आज्ञा ली जाएगी कि अगले कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आप हमारे साथ हों। आप बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, बाहुबली हैं, आप महाबली हैं, इसलिए हम हनुमानगढ़ी की देहरी पर आकर मत्था टेक रहे हैं। देखिए, आपने ही पहले बोल दिया कि होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपके आज्ञा के बिना कोई भी कार्य ठीक से नहीं होता, और हनुमान जी और राम जी का एकदम अनन्याश्रय संबंध है। हनुमान जी के बिना राम कथा को हम नहीं ला सकते, और राम जी के बिना हनुमान जी नहीं है। कहते हैं ना कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। और हनुमान जी की भूमिका भगवान राम के चरित्र में हर जगह है, और वो एक दरबान की तरह, एक रक्षक की तरह, एक सेवक की तरह, हर तरह से हनुमान जी भगवान राम के जीवन में और साथ साथ राम भक्तों के जीवन में हनुमान जी का प्रभाव है। तो जितनी श्रद्धा राम भक्तों की भगवान राम के प्रति होती है, उतनी ही श्रद्धा हनुमान जी के प्रति होती है। जैसे कहा जाता है कि महाकाल का दर्शन करना हो तो भैरवनाथ से अनुमति लेनी पड़ती है, वैसे ही अगर भगवान राम को किसी को पाना है, किसी को राम भक्ति करनी है और राममय होना है, तो पहले हनुमान जी के ही शरण में जाना पड़ता है। और हनुमान जी रक्षक के रूप में अयोध्या के द्वार पर बैठे हुए हैं, तो उनको भुलाकर यदि भगवान के पास जाएंगे तो भगवान अपने भक्तों के लिए होते हैं। कहते हैं कि यदि राम जी को आपने कुछ बोल दिया तो नाराज नहीं होते, लेकिन उनके भक्तों को कुछ बोल दिया तो राम रोष पावक सन जरई। तो इसलिए भक्त की महिमा और उनके सेवकों की महिमा बहुत बड़ी है, और यहाँ रक्षक के रूप में, दरबान के रूप में और सबके कल्याण करने वाले के रूप में हनुमान जी विराजमान है। तो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी को भी वहीं जाना ही पड़ेगा। जी, डॉक्टर उमाकांत नंदा जी, मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सिरभूप। अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। सरयू के घाट, छोटे बड़े मंदिरों से लेकर लोग अपने घरों तक में श्री राम के स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। भगवान के स्वागत के लिए खास फूल दुनिया भर से मंगवाए गए हैं, जिसमें भगवान श्री राम की पूजा भी की जाएगी। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो आप देख रहे हैं इस वक्त, वो दिव्य राम की पैड़ी है, और मैं राम की पैड़ी के ठीक सामने इस स्थान पर खड़ी हूं, जहां पर सरयू आरती के लिए फूल तैयार किए जा रहे हैं। एक बार आप नजर डालिएगा, कितने सुंदर, कितने खूबसूरत ये फूल हैं। सरयू आरती के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है, और खास तौर से 3 दिन का जो आयोजन है, जिसके आखिरी दिन यानी कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, उस उपलक्ष्य में सरयू आरती के लिए ये फूल तैयार किए जा रहे हैं। बाकायदा काम चल रहा है, और खास बात यह है कि तीनों दिन अलग अलग तरह के फूल इस्तेमाल किए जाएंगे। मां सरयू की आरती के लिए ये परंपरा है कि मां सरयू को फूल का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उन्हें फूल पसंद हैं, और इसीलिए आज ये क्षण, ये मौका और अहम हो जाता है, ये आयोजन और अहम हो जाता है, क्योंकि अब आपको मालूम है कि लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। बहुत दिलचस्पी होगी आपको ये जानकर कि इस काम में जो लगे हुए हैं जो लोग, वो पूरा जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं। कन्हैया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कन्हैया राम के काम में लगे हुए हैं। कन्हैया, मुझे ये बताइए कि कितना खास ये रहने वाला है पूरा आयोजन, कितना इंतजार है आपको, क्योंकि आप लगातार सरयू आरती के लिए फूल पहले भी बनाते रहे होंगे, लेकिन इस बार मौका बेहद खास है क्योंकि राम मंदिर बनने वाला है, भूमि पूजन होने वाला है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। देखिए, बेहद अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही हर्ष उल्लास की स्थिति है, और ये सरयू आरती का आयोजन योगी जी के द्वारा ही हुआ था, इसका आरंभ, और ये 3 दिवसीय ये उत्साह मनाया जाएगा। जैसे दीपावली होती थी, वैसे अयोध्या में ये घोषित किया गया है
कि आप लोग अपने घरों में और सरयू जी के किनारे और यहाँ आपकी राम की पैड़ी में भी दिए जलाए जाएंगे। और इसके लिए बाहर से फूल मंगवाए गए हैं, जैसे आज के दिन ये रजनीगंधा, जरबेरा, टाटा रोज़, ये कोलकाता और दिल्ली से मंगवाए गए हैं। और कुछ फूल हमारे थाईलैंड से भी आने वाले हैं, वो लगभग परसों 5 तारीख को लगेंगे, जब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। ऑर्किड होंगे नीली कलर के, और कुछ गेंदे और बेले के फूल कल लगेंगे यहाँ पे। तो माँ सरयू को फूल बहुत पसंद है, ये परंपरा रही है शुरू से ही? जी जी, यहाँ पे पहले जो माली होते थे, हम भी यहाँ पे पहले फूल बेचते थे। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभत कै खानी। जी हाँ, यानी प्रभु राम जब अयोध्या आ रहे थे तो इसको लेकर लोगों के मन में जो जल्लोष था, जो उत्साह था, उसको लेकर आज भी वही हाल है। प्रभु राम के जन्म के वक्त और उसके बाद जब वो अयोध्या लौटे थे अपना वनवास कर, और आज ये तीसरा ऐसा मौका है जब उनके भवन के निर्माण की नींव रखी जाएगी, उसको लेकर वहां पर जो जल्लोष है, उसी को लेकर हमारी ये महाकवरेज भी है। हमारे साथ मेहमान हैं और इस खास कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलबीर सिंह जी, जो कि कवि हैं और प्रभु श्री राम को लेकर आपने कई कविताओं की रचना की है। बलबीर सिंह जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम और आपका स्वागत। इस समय हम चाहेंगे कि प्रभु श्री राम के लिए आपने जो रचना की है, आप जरा उसका अपने मुखारविंद से पाठ कर दें। देखिए, मैं एक छोटी सी जानकारी तो ये दे देना चाहूंगा। सबसे पहले भगवान श्री राम के जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन जिस समय शुरू हो गया था मुलायम सिंह जी के समय, मेरी एक पुस्तक थी श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संग्राम। उसकी 15,000 प्रतियां छपी और उसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने जयपुर में उसका लोकार्पण किया। तो अनेक कविताएं मैंने लिखी उस समय, आज तक लिखता चला रहा हूं। और साध्वी ऋतंभरा जी जो कविताएं गाया करती थी अपने प्रवचनों में, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि उसमें 85% कविताएं मेरी ही हुआ करती थी। मैं एक बहुत छोटी रचना सुना देना चाहूंगा। उस समय के, देखिए परिस्थितियों में अंतर है। उस समय आक्रोश का था, आज होश का जमाना है। उस समय क्या लिखा गया था, साध्वी ऋतंभरा जी के माध्यम से जो मेरी रचना देश में गई, कुछ अंश में उसके पढ़कर सुना देता हूँ। सच चाहे इतना तीखा हो, धस जाए तीर सा सीने में। सच चाहे इतना तीखा हो, धस जाए तीर सा सीने में। सुनने वाला तिलमिला उठे, लथपथ हो या पसीने में। लेकिन दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम। नस नस में खोल रहा लावा, कितना संताप सहेंगे हम। कब तक चुपचाप रहेंगे हम। एक आदर्श की बात मैंने कही, हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से हमको बैर नहीं। हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से हमको बैर नहीं। 10 के 10 गुरु भी पूजनीय अपने हैं, कोई गैर नहीं। मंदिर में बलबीर सिंह जी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जी हाँ।